हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बुक जो मैं रेफर कर रही हूँ वो है एनसीईआरटी साइंस। इस चैप्टर में हम गो थ्रू करेंगे कार्बन की वेरियस प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज के कारण हमें मिलते हैं मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले आते हैं कि इस कार्बन को हम इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं, कार्बन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, किस तरह की बॉन्डिंग होगी जिससे हमें फर्दर बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे। पहले आते हैं कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। कार्बन प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द थिंग्स whatever you see you use in daily life, उन सभी में सम क्वांटिटी में कार्बन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इफ यू नीड टूथपेस्ट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, देन all the plants sugars, all the animal components, mostly all of the things contain या तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन या कम अमाउंट में कार्बन, बट स्टिल कार्बन होता है। ओके, सो वी नीड टू नो कि कार्बन इतनी जगह प्रेजेंट क्यों है। क्वेश्चन कम्स इज क्यों कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सो आंसर कम्स इन बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कार्बन के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन डेली लाइफ और मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच एग्जिस्ट इन अर्थ आर जनरली कंटेनिंग कार्बन एज अ कंपोनेंट। ओके, पहले आते हैं कार्बन की बॉन्डिंग पे कि कार्बन अगर डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बना रहा है तो उसमें बॉन्डिंग किस तरह की होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं लिखूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर मैं इसको शेल्स में फिल करूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2 and 4। डन। अब इस 2 और 4 को हम क्या कर सकते हैं, वी डू स्टडी ऑक्टेट रूल। हमें पता है सभी एलिमेंट कैसे कंबाइन करते हैं, इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट फिल हो जाए। ऑक्टेट मतलब अगर कार्बन का लास्ट शेल है L, कार्बन कब स्टेबल होगा, जब इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। अब कार्बन के पास दो वेज हैं इस नोबल गैस कंडीशन को अटेन करने के। इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। पहला वे जो कार्बन के पास है वो ये कि कार्बन क्या करे, कार्बन gives its 4 electron and get stabilize। तो पहला ऑप्शन जो कार्बन के पास है अपने आप को स्टेबल करने का, वो क्या है कि कार्बन क्या करे, अपने ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसे किसी और को दे दे, गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और खुद स्टेबलाइज हो जाए। ओके, सेकेंड ऑप्शन जो कार्बन के पास है वो ये कि कार्बन gain 4 electron and gets stabilize। दूसरी ऑप्शन जो कार्बन के पास है वो ये कि ये इन 4 इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास रखे और किसी और एलिमेंट से और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले लास्ट शेल में। पर ये दोनों ही कंडीशन कार्बन के लिए करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। क्यों? पहले केस में जहां हम कह रहे हैं कि कार्बन के पास ऑप्शन है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या करने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए, इसमें प्रॉब्लम आती है एनर्जी प्रॉब्लम्स। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के लिए अपने आप से रिमूव करना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। क्यों? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अब आप ये सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। ओके, सो 4 इलेक्ट्रॉन देना कार्बन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस आ जाएंगे। ओके, सेकेंड मेथड, मैं कहती हूँ कि इस मेथड से भी कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ पे आप देखिए कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, हम कह रहे हैं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले। सो व्हाट विल मेक दिस कंडीशन, प्रोटॉन कार्बन के पास होंगे 4, या अगर मैं लास्ट शेल ना लूँ, मैं कहती हूँ प्रोटॉन कार्बन के पास होंगे 6, जबकि इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो जाएंगे 10। आफ्टर गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। 6 प्रोटॉन ने अट्रैक्ट करना है 10
इलेक्ट्रॉन्स को, जो थोड़ा सा मुश्किल है। ओके हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होने चाहिए किसी एटम को स्टेबलाइज करने के लिए। नाउ इफ यू लुक हियर, यहाँ कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है, तो वो एक दूसरे को अच्छी तरह से होल्ड इन कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे। यहाँ हमने क्या गड़बड़ कर दी, 6 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो हम बढ़ा नहीं रहे। जब कार्बन सेकेंड वाले ऑप्शन को प्रेफर करेगा, वो क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले ही हैं, 4 हम कह रहे हैं वो और ले ले, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बहुत ही मुश्किल से होल्ड कर सकते हैं एटम के अंदर। इट मीन्स ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल मेथड नहीं है। सो हमें जो पता था वो दोनों फेल हो गए मेथड। ओके हमें क्या पता था कि अगर हम किसी एलिमेंट में ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है या वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। दैट मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ईदर इट विल बी कंप्लीटली गिवन टू समबडी एल्स और ईदर इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन कंप्लीटली फ्रॉम समबडी एल्स। पर दोनों क्राइटेरिया कार्बन के केस में क्या हो गए, फेल हो गए। तो कार्बन ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया, कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने ट्राई किया कि रादर देन कंप्लीट ट्रांसफर व्हाई नॉट शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। क्यों हम कंप्लीट ट्रांसफर करें जब हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबिलिटी ला सकते हैं। ओके सो वी विल नाउ सी कि कार्बन ने, जिसमें पॉसिबल नहीं था कंप्लीट शेयरिंग, कंप्लीट गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं था, उसने शेयरिंग मेथड में कैसे किया और हाउ वी मेंशन इट। तो सबसे पहले बात आती है, जब हम कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन का, जब हम कहते हैं प्रॉपर कैटाइन और एनाइन बनते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, जो हमने पीछे के चैप्टर में किया हुआ है। अब जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने लग जाएं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सो बोलने का मतलब ये है कि कार्बन अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करता है, बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। ओके नाउ सी व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। मैं एग्जांपल लेती हूँ सिंपलेस्ट कोवेलेंट कंपाउंड का, विच इज हाइड्रोजन। ओके अब हाइड्रोजन किसका एग्जांपल है, अ टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। फिर हम प्रोसीड करेंगे कि कार्बन के केस में ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ओके तो हाइड्रोजन H2, एक हाइड्रोजन ये आ गई, एक हाइड्रोजन ये आ गई। अब हमने पीछे की वीडियो में सीखा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को मेंशन करते हैं, किन सिंबल से, या तो डॉट से या क्रॉस से। ओके यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ओके अब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वहां दे देगा, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। अब आफ्टर, यहां मैं लिख देती हूं, आफ्टर विच बॉन्ड, आफ्टर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं इस हाइड्रोजन के साथ भी काउंट करूंगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं इस हाइड्रोजन के साथ भी काउंट करूंगी। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक है, मतलब सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बट जब मैं इनको काउंट करूंगी मैं कहूंगी ये पेयर जो है वो शेयर हुआ है। तो क्या होगा, अगर मैं इसको हाइड्रोजन 1, इसको हाइड्रोजन 2 मेंशन कर दूं, हाइड्रोजन 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 and 2। हाइड्रोजन 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और हाइड्रोजन के केस में हम कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, डिप्लेट कंप्लीट होता है। डिप्लेट कंप्लीट हो गया मींस इट इज हाईली अनस्टेबल नाउ। ओके प्रोसीड करते हैं कार्बन के केस में। ध्यान में रखिएगा, हमें डॉट और प्रोसेस से सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मेंशन करने हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हम बनाएंगे उसको दोनों के साथ काउंट करना है। ओके एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब पहले मैं कार्बन की एटॉमिक नंबर लिखती हूँ विच इज 6। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी 2 and 4। एक हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर होता है 1, K1 आएगा।
ओके, अब मैं इसको लूज डॉट स्ट्रक्चर में अगर ड्रॉ करूं, ये है मेरा कार्बन, मैंने बनाए कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग रहे हैं? 4। सो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं मेंशन कर दूंगी क्रॉसेस के साथ, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं और क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। नाउ हाउ आई विल काउंट कार्बन नंबर्स इलेक्ट्रॉन। कार्बन के इलेक्ट्रॉन होंगे ये जो मैं रेड मार्कर से मार्क कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये, इस हाइड्रोजन के ये, इस हाइड्रोजन के ये और इस हाइड्रोजन के ये। Now take a quick second and count number of electron in carbon and number of electron in each hydrogen. एक कार्बन में अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन का पर्पस था, कार्बन क्यों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा था? क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना था, 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में चाहिए थे। ईच हाइड्रोजन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1 and 2। सो हर हाइड्रोजन के बाद आफ्टर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन भी स्टेबलाइज हो गया, कार्बन भी स्टेबलाइज हो गया। इस तरह के बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, वी कॉल देम एज कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा और जो कंपाउंड इस बॉन्ड को बनाएंगे उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, इनको हम कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब आते हैं इस कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे हमने एक पिछले टॉपिक में किया था कि आयनिक कंपाउंड्स के बड़े ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, दे आर गुड इन इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमको कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में भी पढ़ने हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड में क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, गैस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा और कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड से थोड़ी कम रहती है। थर्ड पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर रहते हैं एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। अगेन रीजन किसमें है? रीजन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में थोड़ी सी कम रहती है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो कोवेलेंट कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। अगेन अगर तो वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है तो वो कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, अगर वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते। ओके, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या डिफरेंस है? जिन कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाए, वो होते हैं पोलर। जिनमें हम चार्ज सेपरेशन ना कर पाए वो कंपाउंड्स होते हैं नॉन पोलर। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर जाते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते।